What is natural language processing और NLP? जो NLP है वो इज अ सबफील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि रिप्रेजेंट करती है और प्रोवाइड करती है द इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन लैंग्वेज एंड कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर्स हैं वो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं एज पर द गिवन इनपुट, लेबल डेटा सेट से अनलेबल डेटा सेट से, जो कि हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में पढ़ चुके हैं। अब जो NLP है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो मशीन लर्निंग से और अदर कॉन्सेप्ट से डिफर क्या है। नेचुरल मीन्स आपकी जो नेचुरली रहती है, नॉट आर्टिफिशियली, दैट डोंट हैविंग एनी ह्यूमन इंटरप्शन। एंड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज रहती है दैट बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिंदी, मराठी, तमिल, ये सब हो गई, और इसकी प्रोसेसिंग। तो जो नेचुरल लैंग्वेज है ह्यूमन की, उसको प्रोसेस करना इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मशीन कोड यूजिंग बाय कंप्यूटर्स। अब जो इनका इंटरेक्शन है और मीडियम है, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन गिवन टास्क को इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज और स्पोकन वर्ड्स कन्वर्ट करना और एनालाइज करना पैटर्न्स को, और कंप्यूटर को समझाना, ये इंटरेक्शन और जो हायरार्की है उसकी, वो पॉसिबल होती है विद द हेल्प ऑफ NLP कॉन्सेप्ट, जो कि एक सब फील्ड कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इन अ particular how to program computers to process and analyze large amount of natural language data। वही बात कि इसका काम बेसिकली यही है, या फिर गोल कह सकते हैं, या फिर वर्किंग प्रिंसिपल बोल सकते हैं, कि कुछ भी करके कंप्यूटर को उस टाइप का प्रोग्राम करना है या फिर उस टाइप से डिजाइन करना है जिससे वो ह्यूमन बेस्ड, ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज और जो वर्ड्स है सिंथेटिक और कॉन्टेक्स्ट, उसको समझ पाए और इजीली एनालिसिस कर पाए। And this is the majorly this concept is majorly helps to improve efficiency of the result। क्योंकि जितने अच्छे से उसकी ट्रेनिंग होगी, जितने अच्छे से वो पैटर्न रिकॉग्निशन कर पाएगा, और जो लैंग्वेज रिकॉग्निशन है इन द टर्म ऑफ साउंड, और जो स्पोकन वर्ड्स रहेंगे, तो उतने अच्छे से उसकी ट्रेनिंग होगी, और जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतना अच्छा रिजल्ट आउटपुट में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप की एल्गोरिदम है, या फिर एक टूल है, या फिर एक अप्रोच है, जो कि गिव्स मशीन एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज बेटर एंड टू असिस्ट इन लैंग्वेज रिलेटेड टास्क। ये एक एबिलिटी है, मशीन की, जो कि प्रोवाइड करवाती है NLP to understand human language better manner and to assist in language related task। अब NLP की बात हुई है, तो इसको ज़्यादा गहराई में जानने से या फिर एक प्रिसाइज मैनर में जानने के लिए हमें थोड़ी इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, क्योंकि इफ यू नॉट स्टडिंग द हिस्ट्री you don't connected the topic and the concept। तो जो हिस्ट्री ऑफ NLP है, natural language processing refers to the language spoken by the people, English, Hindi, Marathi, जो भी है, as opposed to artificial programming language like C++, etc। NLP is a field of research which determines the way of computers can be used to understand and manage natural language, text or speech to do useful things। ये एक researching approach है to make machine understand and manage natural language, text and speech to do useful things। जब समझेगा तभी तो परफॉर्म करेगा। Natural NLP is a subset technique of artificial intelligence which is used to narrow the communication gap। कम करना, narrow मतलब कम करना, between the computer and the human। It is originate from the idea of machine translation। जो term machine translation है, वो एक particular concept है, जो हम कह रहे थे ट्रांसफराइजेशन करना और इंटरेक्शन को अच्छा करना। With the help of this term,
we can achieve it, which come to existence during 1950. तो ये कॉन्सेप्ट 1950 में आया था. The primary aim or goal was to translate one human language to another human language. इसकी इंग्लिश को हिंदी में करना. तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि मशीन ट्रांसलेशन का एक रियल वर्ल्ड यूजेस बोले तो गूगल ट्रांसलेट में हम हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी करते हैं, वो भी इसका बढ़िया एग्जांपल हो सकता है. यहाँ पे एग्जांपल दिया है रशियन लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज, हम यहाँ हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं. द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स, but after that the thought of conservation of human language to computer language and vice versa emerged. So communication with the machine become easy. Through this concept of communication between the human है और जो कंप्यूटर बेस्ड चीजें हैं मशीन्स में एक हेल्दी इन्वॉल्वमेंट होता है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन एंड टास्क प्रोसेसिंग. अब बात आती है एनएलपी is a process where input provided in a human language and converts this input into a useful form of representation. अब जो एनएलपी की जो प्रोसेस है, होल वर्किंग प्रोसीजर है, वहाँ ह्यूमन लैंग्वेज प्रोवाइड की जाती है और वो कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ मशीन ट्रांसलेशन सम टाइप ऑफ टेक्निक्स इन जो कि प्रिसाइज मैनर में होती है, जो कि अंडरस्टैंडेबल हो और रिप्रेजेंटेबल हो. The field of NLP is primarily concerned with getting computers to perform interesting and useful tasks with human languages. NLP की जो फील्ड है वो बेसिकली प्राइमरली कंसर्न है कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज के साथ टास्क परफॉर्म करना इन यूजफुल मैनर. द फील्ड ऑफ NLP is secondarily concerned with the helping to us to better understanding of human language. ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के लिए NLP को यूज किया गया है. As stated above, the idea has emerged from the need of machine translation in 1950s. Then original language was English and Russian, but the use of other words such as Chinese also came into existence in the initial period of the 1960s. जैसे जैसे नीड बढ़ी वैसे वैसे इसका यूजेस बढ़ता गया. पहले स्टार्ट हुआ था रशियन एंड इंग्लिश में, देन उसका डोमिनेंस बढ़ा. चाइनीज यूजर ज़्यादा हुए तो उनको चाइनीज यूजर में उनको मशीन ट्रांसलेशन को ट्रेन किया इन द फॉर्म ऑफ न्यू लैंग्वेज विच इज चाइनीज. 1960 में उसका भी हुआ. इन 1916 NLP goes to got a new life when the idea and need of artificial intelligence emerged. 1980s में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 1960s में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इमर्जिंग हुई. जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस और जो सैटेलाइट लॉन्चेस वगैरह ये सब हो रहे थे, वहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो रहा था और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में और ऐसी ऐसी जगह जहाँ ह्यूमन को रिसर्च करनी थी लेकिन वहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था रिमोट एरियाज में. देन एक ऐसी टाइप की टेक्नोलॉजी की नीड थी जो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन दे have their own brain and perform their own tasks without human interruption, artificial intelligence, that particular technology. और वहाँ ये कॉन्सेप्ट न्यू आया था और रिक्वायरमेंट थी, बेसिकली नीड थी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की. तो वहाँ से कॉन्सेप्ट इंक्रीज हुआ, इमर्ज हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. देन in 1978 Leonard is developed by W.A. Woods. It could analyze, compare and evaluate the chemical data on a lunar rock and soil composition that was accumulating as a result of Apollo moon mission and can answer the related question. ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल इसका. लूनर मिशन में जो यूज हुई थी टेक्नोलॉजीज हाँ नासा के द्वारा ये करी गई थी, क्योंकि अपोलो मिशन वन ऑफ द मेजर मिशंस दैट एवर डन इन हिस्ट्री बाय अमेरिका. और अमेरिका की जो एजेंसी है नासा, तो वहाँ उसकी नीड पड़ी तो उनने अपोलो मिशन के लिए वहाँ लूनर पे मून पे जाके क्या कैसी टेस्टिंग परफॉर्म करेगा, सैंपल एज ए इनपुट और उसको प्रोसेसिंग करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा. उसके लिए ये लूनर मॉडल डेवलप किया. इन द 1980s the area of computation grammar became a very active field of research which was linked in the science of reasoning, meaning the concentration user beliefs and intention of different types of जो लैंग्वेजेस थी वो
अलग अलग सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर में आ रही थी, तो जो एनएलपी ग्रामर है उस पे भी काम हुआ इन 1980s में। In the period of 1990s, the pace of growth of NLP increased. Grammar tools and practical resources related to NLP become available, with the Parses probabilistic and data-driven model had become quite standard by then. अब जो NLP का इंक्रीजमेंट था, वो ग्रोथ थी, और जो पॉपुलैरिटी वो 1990s के थ्रू बढ़ गई थी। In 2000, engineers had a large amount of spoken and textual data available for creating systems. अब इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत काम हो गई थी, तो अब इसकी फोकस ओनली डेवलपमेंट पे था और प्रोजेक्ट्स पे था। Today, large amount of work is being done in the field of NLP using machine learning or deep neural networks in general. Will be able to create self-of-the-art models in the text classification, question and answer generation, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन etc। अब जो एनएलपी का कॉन्सेप्ट था वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से फुलफिलमेंट हो गया था। जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट बनी वैसे वैसे इसकी ट्रेनिंग में इंक्रीजमेंट आया, इसके कैरेक्टराइजेशन हुआ, ज़्यादा हो गया, और इसके जो यूजेस हैं बाय covering or merging with other technologies like machine learning and deep neural networks, इस कॉन्सेप्ट को एक बूम और फायर मिल गया। और आज की डेट पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हो रही हैं इस पे बेस्ड, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन एंड आंसर जनरेशन, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीकर रिकॉग्निशन, इमेज प्रोसेसिंग, दीज टाइप्स ऑफ थिंग, जैसे कि एलेक्सा, सिरी, ओके गूगल जैसी चीज़ें, तो ये कैसे हो रही हैं? ये इमेज टू स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, और इसका बढ़िया एग्जांपल है गूगल का। वो माइक ऑन करते हैं हम तो गूगल असिस्टेंट, और आपका ये है माइक्रोसॉफ्ट का, कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट का है बीइंग, ऐसे कुछ करके है, तो वो सबसे अच्छा है। ग्लैंस वगैरह भी है, सिरी है, तो ये एग्जांपल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। तो इसमें बात ये पता चली कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो टर्म है वो पुराने ज़माने से चली आ रही है, लेकिन उसमें थोड़े इंक्रीमेंट होके रिसर्च एंड डेवलपमेंट ला के उसको और एफिशिएंट बनाया गया। और आज के टाइम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज अराउंड द एआई एंड द स्टैटिकल लर्निंग बेस्ड मॉड्यूल्स गेट मर्ज्ड, और जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और इससे और अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं अगर ये और ट्रेनिंग हो इसकी, और भी कॉन्सेप्ट्स इसके सामने आए। These are the history of natural language processing concept. Hope you like this. Then इसको भी कवर कर लेते हैं। The technology can accurately extract information and insights contained in the documents as well as categorize, recognize document themselves। ये वही बात है। NLP makes a computer capable of understanding the contents or documents, including the contextual nouns of the language within them। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग कर दिया मशीन को। अब उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है। इनपुट ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, MLU, मशीन लर्निंग अंडरस्टैंडिंग, मशीन लर्निंग जनरेशन इक्वल टू आउटपुट। अब ये जो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, इसका वर्क प्रोसीजर वो एक डेफिनेशन देता है कि इस टाइप में चीज़ें होती हैं। रिकॉग्निशन करता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करता है, देन जनरेशन करता है। तो इतना ये पार्ट पूरा प्रोसेसिंग वाला पार्ट हुआ जो कि एक NLP की प्रोसेसिंग को बताता है। सो थैंक यू। सब्सक्राइबर जरूरी हैं, बढ़ा दिए जाएं। होप आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही होगी। आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इफ नीडेड बीच बीच में। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस हिस्ट्री।
of NLP.